गुड आफ्टरनून। देखो भाई, आज ना हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, को टॉपिक तो नहीं गई है, कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, वनडे समझते हो ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं उनको वनडे एग्ज़ाम भी बोला जाता है। अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो तो कैलकुलेशन एक मोस्ट पार्ट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है ना। तो उसी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, आज समझेंगे उसको ढंग से, वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कैसे कैसे अप्लाई होता है और कब कब आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या नाम है? डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि डिजिटल सम कहते किसको हैं, होता क्या है ये। देखिए ऐसा है, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 13524, मैंने कहा कि आप ना इसका डिजिट सम कर दीजिए। डिजिट सम आपने पढ़ा है, बचपन से लेके अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो डिजिट सम को। तो आप क्या करोगे, 4 + 2 6 + 5 11 + 3 14 और 1 15, यानी कितना हो गया 15। इसका क्या हो गया 15, इसका डिजिट सम हो गया। क्या हो गया? डिजिट सम। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं आज, वो डिजिट सम की बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम आज बात करने जा रहे हैं डिजिटल सम की। अगर मैं आपको वापस इससे बोलूं कि आप इसी सेम नंबर का डिजिटल सम करिए, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करिए वापस। 4 2 6 5 11 3 14 और 1 15, 15 हो गया। 15 मतलब 1 + 5, यानी इसका जो डिजिटल सम होगा वो 6 होगा। बात समझ में आई? डिजिटल सम क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे जो बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वही डिजिटल सम भी होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप ना 125 को 9 से डिवाइड करिए। अगर आप इसका डिजिटल सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 5, यानी 5 और 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम हो गया। या मैंने कहा आप 125 को 9 से डिवाइड करिए। किससे करिए डिवाइड? 9 × 1 = 9, 3 35 हो गया। फिर 9 × 3 = कितना हो गया 27। तो डिजिटल सम क्या, मतलब रिमाइंडर क्या आया? 8 आया। तो 8 ही इसका क्या होगा, डिजिटल सम भी होगा। किसी भी नंबर को आप ले लो, मैंने कहा 537 है, 537 को क्या करना है, इसका डिजिटल सम निकालना है। या तो आप कर लीजिए क्या, 5 + 3 + 7, 7 3 10 5 15, 15 मतलब 1 + 5, यानी कितना हो गया 6। या आप इसको 9 से डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 9 × 5 = 45, कितना बचा 8, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, कितना बच गया 6। देखिए अभी भी रिमाइंडर 6 आया, यानी इसका डिजिटल सम क्या होगा 6 होगा। समझ में आई बात? बोलो। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको इस मेथड का यूज़ करते टाइम, ये दिख रहा है सबको? दूसरी बात जो आपको डिजिटल सम मेथड का यूज़ करते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि आप इसमें, जैसे मान लीजिए नंबर है 1 3 5 2 4 3 2, कुछ भी नंबर है, आप इसमें 9 को 9 और 0 दोनों चीज़ें पढ़ सकते हो। मतलब 9 को 9 भी पढ़ सकते हो और क्या पढ़ सकते हो, 9 को आप 0 भी पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये हम इसका डिजिटल सम कर रहे हैं, तो 2 और 3 5 और 4 9, ये 9 पूरा हो गया, ये 0 पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर 2 और 5 7 और 3 10 और 1 11, 11 मतलब 1 + 1, यानी इसका डिजिटल सम क्या आएगा 2 आएगा। आप भले ही तो 9 को ऐड भी कर लीजिए, कैसे, 2 और 3 5 और 4 9 और 2 11 5 16 और 3 19 और 1 20, 20 मतलब 2 + 0, यानी तब भी डिजिटल सम क्या आएगा 2 आएगा। तो हमने क्या सीखा अभी, हमने ये सीखा कि आप 9 को ऐड करिए डिजिटल सम करते टाइम या मत करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? इतना क्लियर है मेरे ख्याल से, समझ रहे होंगे आप लोग मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये डिजिटल सम जो है ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको, पूरी कैलकुलेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इसको हम प्लस में यूज कर सकते हैं,
इसको हम माइनस में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड करते टाइम यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको चीज़ें समझ आती हों यूज़ करने की, इस तरह कब किसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम की अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने बोला, जैसे मैं बोल रहा हूं सम में कैसे यूज करेंगे, तो जैसे मान लो मैंने बोला 1 में 9 जोड़ दो आप, तो क्या आएगा 10 आएगा। 10 का डिजिटल सम क्या होगा 1, मतलब 9 को ऐड करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 में 9 ऐड करिए, कितना आएगा सम 2 ही आएगा। क्या डिजिटल सम 2 ही आएगा हमेशा। 3 में 9 को ऐड करिए, कितना हो गया 12, डिजिटल सम क्या आया वापस 3 आएगा। 4 में 9 को ऐड करिए, डिजिटल सम क्या आएगा 13 मतलब 1 + 3 यानी 4, वापस डिजिटल सम क्या आएगा 4 आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्लस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। मतलब आपने अगर 5 में 9 ऐड किया, क्या 5 + 9, तो 9 को आप क्या पढ़ते हैं, मैंने बताया अभी 9 को आपको क्या पढ़ना है 9 या 0 पढ़ना है। तो यहाँ आप ऐड भी कर लीजिए, कितना हो गया 14 मतलब 1 + 4 यानी डिजिटल सम क्या आएगा तभी भी 5 आएगा। मैंने कहा 6 में 9 को ऐड करिए, तो 6 और 9 कितना हो गया 15 मतलब 1 + 5, वापस आपका डिजिटल सम क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं यूज़, ऐसे कर सकते हैं प्लस में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? दूसरी बात सुनिए, अब आप बात करते हैं माइनस में इसको कैसे यूज़ करेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 3, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अभी आपके सामने। मान लीजिए कि क्वेश्चन ये पेपर में आ गया किसी भी, है ना। प्लस करना पेपर में आना जरूरी नहीं है, प्लस करना तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, बोलो। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि सर एक काम करेंगे हम ना इसके यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं? यूनिट डिजिट। भाई यूनिट डिजिट सब में 6 है, बताओ बता पाओगे आंसर क्या आएगा? ठीक है ना, यूनिट डिजिट हम ऐड कर लेते हैं, तो यूनिट डिजिट बता पाओगे कि क्या होगा? तो देखिए क्या करना है अभी आपको, ठीक है ना, समझिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं? डिजिटल सम मेथड की हेल्प से करते हैं। अब देखिए ये 5 और 4 कितना हो गया? क्लियर दिख रहा है? 9। ठीक है ना, ये कोई और कलर ले लेते हैं। देखिए 9 हो गया, तो ये 9 को तो ऐड नहीं करना, तो क्या हुआ 3, 2, 5 और 1 6। इसका डिजिटल सम क्या आया 6, बोलो। उसके बाद 7 और 2 9 हो गया, बचा क्या 3 और 2 5। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया 5 और 4 9 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6। बात समझ रहे हो ना। उसके बाद 7 और 2 क्या हो गया 9 हो गया, तो 1 और 4 क्या हुआ 5। ठीक है, ओके। तो अभी क्या किया हमने बताओ? डिजिटल सम किया इसका। अब क्या, अच्छा ये समझ रहे हो ना, 9 को मैंने बोला 9 को 9 पढ़ लो या 0 पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अब देखिए कितना हो गया 6 और 5 11 और 6 17 और 5 22 का डिजिटल सम क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं, बोलो। अब इसमें जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा वही आंसर होगा। बात समझ में आई? ये 4 समझ में आ गया आपको? दोबारा करके बताऊं, 3 2 5 और 1 6, ये 3 और 2 5, ये 3 और 3 6, ये 1 और 4 5, ये हो गया 6 + 5 6 + 5 11 11 + 6 17 17 + 5 22 मतलब 4। अब जो भी ऑप्शन आपको 4 देगा वही इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है आप चेक कर पा रहे हो? कौन सा? देखिए इसको देख लेते हैं, 6 और 3 9, इससे तो 6 आ रहा, मतलब ये तो नहीं है। इससे चेक कर लेते हैं, 6 और 3 9, इससे कितना आ रहा 5 आ रहा, मतलब ये भी नहीं है। इससे चेक कर लेते हैं, 4 और 2 6 और 2 कितना आ रहा 8 आ रहा, मतलब ये भी नहीं है। तो फिर किससे आया 6 और 3 9, इस किससे आया 4, इससे 4 आ रहा, मतलब यही आपका आंसर है। और यही आप ऐड करके भी निकालोगे अगर इसको करोगे तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको? आ गया समझ में? तो आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आराम से निपटा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या
कि ऐसा नहीं है आपको डिजिटल सम आ गया तो आप सारी कैलकुलेशन इसी से कर लोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने डिजिटल सम सीख लिया, सर हम तो क्वेश्चन उड़ा देंगे, हमें तो डर ही नहीं लगता, हम तो कुछ भी कर देंगे। कुछ भी नहीं हो सकता, सारी कैलकुलेशन डिजिटल सम से नहीं हो सकती। ये भी मैं बात ध्यान कर रख के चलिएगा, क्या क्या नहीं होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसको क्वेश्चन को देखिए आप और करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसमें पॉइंट लगे हैं कुछ एक्सेट्रा, आप देखिए करके क्या आता है कि क्या हम इसको भी इससे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करने की कोशिश करेंगे सब बालक कि क्या आंसर आ सकता है। एक तो तरीका भाई हम इसको ऐड कर लें, लेकिन भाई हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ऐड करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम कोशिश करेंगे कैलकुलेशन हमारी मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो देखिए सबसे पहले, अब ये भी नहीं कहना कि सर लास्ट की 2 डिजिट देख लेंगे या एक लास्ट की 2 डिजिट सब में सेम है, बताओ कौन सा आंसर टिक कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। तो आप क्या करो, वापस वही करेंगे जो आप करते आए हैं अभी तक। ये हो गया 9, ये हो गया 7, कुछ समझ में आई बात। क्या हुआ, 4 3 7 और 2 9, मैंने कहा 0 छोड़ दीजिए, बचा क्या 5 और 2 7, फिर प्लस लगाइए, कितना हो गया 7 और 2 9, ठीक है ना। उसके बाद 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, कुछ समझ में आई बात। 7 कैसे आया पता चल रहा है सबको, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। उसके बाद क्या है 4 7 और 9 हो रहा है कहीं, नहीं चलिए छोड़िए, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। हो रहा है 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 7 14, 14 मतलब 5। ये बात समझ में आई सबको। ये 7 क्लियर है, कहाँ से आया, कैसे आया। 1 2 और 5 7 और 2 9 और 4 13 और 3 16, 16 मतलब 1 + 6 यानी कि 7। उसके बाद 7 और 3 10 और 1 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16, 16 मतलब 16 यानी 1 + 6 यानी 7। उसके बाद 4 और 3 7 और 1 8 और 7 15 और 1 16 और 7 23, 23 मतलब 23 मतलब 2 + 3 तब भी 5 आ गया, सही है। बोलो अब देखिए क्या है, इनको ऐड करिए, ये भी प्लस है, ऐड करिए क्या आ रहा है 7 और 7 14 और 5 19, 19 मतलब 1 + 9 यानी कितना होता है, डिजिटल सम 1 आएगा। जिससे भी 1 आ रहा है आप वो कर लीजिए, वही आप आंसर चूज कर लीजिए इनमें से। कौन से 1 आ रहा है, ऑप्शन सी से। अच्छा वेरी गुड, चलिए देखते हैं। 9 कितना हो गया 7 और 1 8 5 13 मतलब इससे 4 आ रहा, ये तो आंसर नहीं है। इससे 9 7 और 2 9, इससे 7 आ रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। 9 7 और 2 9, इससे 1 आ रहा है, क्या आ रहा था 1, यानी ये आंसर हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 9 और फिर 9 और फिर 9 और फिर कितना हो गया, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया आपसे सी, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर है। आप बात समझ रहे हो कि नहीं, टफ नहीं है ना, आसान है। आगे चलेंगे, अभी देखो अभी प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड सब में लगाना सीखेंगे हम आज इसको, ठीक है ना। चले नेक्स्ट। उसके बाद अब देखिए, अब माइनस में लगा के देखते हैं क्या माइनस में भी काम करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। देखिए आपको 14 7 21 में से 15 27 घटाना है और आंसर इनमें से कोई एक आएगा, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर आ सकता है। वैसे तो आप इसे हटा सकते हैं, लेकिन सीखना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 9 1 4 5 और 1 6, 6 हो गया, बोलिए। फिर 7 और 2 9, ये भी क्या हो गया 6, 6 माइनस 6 कितना आया 0, बोलो। अब 0 के केस में आंसर 2 तरह से निकलेगा, 2 तरह से मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आंसर का डिजिटल सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। आप चेक करेंगे जिस भी ऑप्शन का आंसर 0 या 9 होगा भाई इसका क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, कितना हो गया 9, 4 1 5 3 8 और 1 9, इससे 9 आ रहा है, बोलो इससे 9 आ रहा है। इससे भी चेक कर, बस यही आंसर होना चाहिए फिर तो। इससे कितना हो गया 9 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, इससे 8 आ रहा है। 9 4 और 5 9, 1 और 1 2, इससे 2 आ रहा है। इससे 9 7 और 2 9, इससे 5 आ रहा है, यानी इसी से 9 आ रहा है, यही आपका आंसर भी है। बात समझ में आई, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक और माइनस कर लीजिए। देखिए इसको माइनस करना है, कैसे निकालेंगे आंसर ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो क्या है समझने की कोशिश करिए वापस से। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 7 और 2 9, 1 और 5 6 और 7 13, 13 मतलब 13 1 यानी 1 + 3 क्या हो गया 4। ये ठीक है। इसका डिजिटल सम 4 3 7 2 9 कितना हो गया 3। बात समझ में आ रही भाई? उसके बाद क्या करेंगे माइनस 7 और 2 9, 4 और 7 11, 11 मतलब 1 + 1 यानी कितना हो गया 2। अब देखिए सुनिए आप, +4 है, -3 है, -2 है, तो क्या आएगा ये बोल सकते हो क्या आएगा? 4 -3 -2 तो माइनस के 5 हो गए, प्लस का क्या है 4, तो क्या आ गया माइनस का 1 आया। बोलो अब आप क्या करेंगे इसमें -1 में प्लस का 9 कर देंगे। मैंने बोला ना 9 से होता है सब कुछ, इसमें 9 कर देंगे तो कितना आया डिजिटल सम 8 आया। क्या आया 8 आया। अब जिस भी ऑप्शन का आंसर 8 दे देगा वही सही होगा। इसमें देखिए चेक कर लेते हैं, 4 6 10 7 17 8 आ रहा कैसे? 8 आ रहा ना, बाकी से नहीं आएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। सही है। लास्ट वाला इससे आ रहा है, देखिए देख लेते हैं। 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8, इससे भी 8 आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे ऐसा 3 होगा ये, है ना। अभी 3 कर लीजिए समझने के लिए। आई बात समझ में? तो ये आपका आंसर है, इसका आंसर यही है। हो गया? ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अब देखिए मल्टीप्लाई की बात आती है। अभी हमने क्या कहा सीख लिया, प्लस में और माइनस में। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं हम लोग। अगर मैंने आपसे कहा 132 को 132 में मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना, तो मेरे ख्याल से तो कर देंगे सब लोग, ठीक है। अच्छा एक बार ज़रा मुझे 132 × 132 करके बताओ कितना आता है। मैंने बोला 132 × 132, आप एक बार करके बताइए क्या आता है। करो फटाफट, इतनी देर लगेगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है ना। आपने कहा 132 × 132 ये होता है, यही हो रहा है ना, बोलो। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए आप, मल्टीप्लाई में लगाते टाइम आप इसको किसको बोला, डिजिटल सम मेथड को। इसमें आपको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रखेंगे, सही है ना। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने 15 × 20 करा तो कितना आएगा 300। मैंने करा 15 × 20 तो कितना आएगा 300। अब देखिए सुनिए, अब इसमें डिजिटल सम से बताना है कि आंसर 300, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, आंसर 300 होगा 400 होगा 500 होगा, क्या होगा, तो आपको ये बताना है, ठीक है ना भाई। तो क्या करेंगे, देखिए 1 और 5 का डिजिटल सम कितना हो गया 6, और 2 का डिजिटल सम कितना हो गया 2 ही होगा, तो 6 2 जा 12, 12 मतलब 1 + 2 यानी क्या होगा डिजिटल सम 3। अगर आपने मल्टीप्लाई सही किया है तो इधर का डिजिटल सम क्या होगा, ये भी 3। अगर आपने मल्टीप्लाई सही किया है तो डिजिटल सम दोनों तरफ का क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा ये हमेशा। अब हम इसको चेक करते हैं अपने क्वेश्चन को, इसको जो हमने किया है अभी, सही है। एक मिनट, कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था ना। ओके अब देखिए तो फिर इसको दोबारा देख लेते हैं क्या हो गया। जैसे ये क्वेश्चन था 132 × 132 इक्वल टू ये आ रहा है ना, आपने मल्टीप्लाई करके बताया। तो 132 का डिजिटल सम कितना हो गया 3 2 5 और 1 6। इस 132 का डिजिटल सम कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, बोलो। और अगर 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। 36 का डिजिटल सम क्या होगा 9, क्या होगा डिजिटल सम कितना होगा 9। जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होने वाला है 9। अब देखो इसका डिजिटल सम 9 हो रहा क्या,
कितना हो गया 7 और 2 9, 4 4 8 और 1 9 आ रहा है, यानी ये आपका आंसर सही है, फर्स्ट इसका आंसर है। समझ गए? बोलो। एक और देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 239 इंटू 431 इंटू 732 है ना, और इनमें से कोई एक आंसर है, जरा करके बताओ कौन सा आंसर आएगा फटाफट। अब ये मत कहना लास्ट डिजिट करके बता देंगे, लास्ट डिजिट तो देखो दो, लास्ट की दो डिजिट सेम है, करके बताओ जरा क्या क्या आएगा। आंसर देख लीजिए, इधर से देख, चले देखिए इसका डिजिटल सम 9 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम 8, इसका डिजिटल सम 3, 8 5 8 जा 40, 40 इंटू 3 120, 120 का मतलब क्या होता है 1 + 2 यानी 3, क्या आएगा डिजिटल सम 3। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 आएगा, वो आपको चेक करना है। देखिए क्या है, यहाँ से चेक करते हैं, 8 और 8 16, 5 21, 2 23, 4 27, 5 32 और 2 34, 34 मतलब 4 और 3 7, ठीक है ना। उसके बाद 8 और 8 16, 5 21 और 2 23 और 4 27 और 5 32 और 1 33, 33 मतलब 3 और 3 6, ये नहीं है भाई। उसके बाद 8 और 8 16 और 5 21 और 2 23 और 4 27 और 5 32, 32 और 8 40 मतलब क्या 4 नहीं है। उसके बाद 8 और 8 16, 5 21 और 2 23 और 4 27 और 5 32, 32 और 7 39 39, कितना हो गया 3 + 9 यानी कितना हो गया 12, मतलब 1 + 2 यानी कितना हो गया 3, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई में, क्लियर होगी बात। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है नंबर डिवाइड में, है ना। इसको डिवाइड में हमें कैसे करना है, देखो डिवाइड वाला आपको समझने की चीज़ें हैं सारी, ठीक है ना। एक बार तो क्या करना है, इसको समझ लेना है कैसे। देखिए डिवाइड वाला समझ लेना है ढंग से। क्या हो गया भाई, ठीक है भाई, देखते हैं इसको, है ना। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 424 डिवाइड बाई 4, अगर मैं नॉर्मली 4 से इसको डिवाइड करने लगूं तो 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, तो आंसर 106 आएगा। हालांकि ये बड़ा आसान सी चीज़ है, इसमें आपको समझने लायक कुछ होगा नहीं अभी, लेकिन आपको समझना फिर भी है। देखिए क्या समझना है, आपको ये समझना है कि क्या है, जैसे इसका डिजिटल सम कितना है 4 और 2 6 और 4 10 यानी कि 1, और इसका डिजिटल सम कितना है 4, तो 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4। आपको क्या करना है, बस समझने वाली बात यही है कि नीचे वाली डिजिट को 1 बना लेना है, मतलब इसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे इसका डिजिटल सम क्या हो जाए 1 हो जाए। अब इसको समझते हैं, देखिए डिटेल में क्या है। जैसे मान लीजिए आप एक तो किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे 3 से, किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, या किसी नंबर को आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको नहीं लगाना है, नहीं लगेगा ये, ठीक है ना, ये लगेगा ही नहीं। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 3 में 6 में और 9 में मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम क्या बना दे 1 बना दे, तो इसको नहीं लगाना है। फिर क्या करना है आपको, देखिए नहीं लगाना तो सर क्या करना है, इसमें करना है आपको क्या कि देखिए जैसे मान लीजिए आपको किसी को आप क्या कर सकते हो, मैंने बोला 3 6 और 9 को तो नहीं लगाना है। मान लो आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, या किसी नंबर में आप 3 से तो करना नहीं है 4 से डिवाइड कर रहे हो, या किसी नंबर में आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, या किसी नंबर में आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, या किसी नंबर में आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, 9 से नहीं करना है। इनके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है, कैसे हम नीचे 1 बना सकते हैं। तो अगर आपको नीचे 2 है, 2 से क्या बनाना है 1 बनाना है, डिजिटल सम क्या बनाना है 1, तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर 4 से 1 बनाना तो आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जो 28 हो गया, 28 मतलब 8 2 + 8 10,
10 मतलब 1 + 0 यानी 1 हो गया। और अगर 5 से बनाना तो वापस आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रह गया। 2 में 5 से और 5 में 2 से। मान लीजिए 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी याद होगा। 7 में 4 से और 4 में 7 से, ठीक है ना। 8 है, 8 में तो 8 के लिए क्या करना, 8 से मल्टीप्लाई करना है, सही है ना। तो डिजिटल सम आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखिए 2 5 या 10, डिजिटल सम 1, 7 4 या 28, 28 का डिजिटल सम 1, और 5 2 या 10, डिजिटल सम 1, 7 4 या 28, डिजिटल सम वापस 1, 8 8 या 64, डिजिटल सम 1, ठीक है ना। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, उस पर ये समझ में आ गया आपको, जिसको नोट करना कर लेना। क्या है, 2 में 5 से, 5 में 2 से, 7 में 4 से, 4 में 7 से, बात समझ में आई, और 8 में 8 से। अब देखो जैसे अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे आपका, क्या था, ये था, ये नहीं था, ये था, यही क्वेश्चन था, है ना। मैंने कहा 1/4 आ रहा है, तो 4 में हमें क्या बनाना, नीचे डिजिटल सम 1 बनाना। तो क्या बताया मैंने, 1/4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से नीचे, 7 से ऊपर, बोलो। तो नीचे तो 1 हो गया डिजिटल सम, और ऊपर क्या आ जाएगा, 7। तो जिस भी आंसर में डिजिटल सम 7 दिख रहा हो आपको, वही आंसर है। इसका 7 नहीं होगा, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 3 है, यानी ये सब गलत है, ये वाला आपका आंसर सही है। बात समझ में आई, बोलिए। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखा है x × 132 = 8448, सही है ना। आपको बताना है क्या आएगा आंसर, तो कैसे करेंगे, देखिए सुनिए। x × 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 = कितना, 8 4 12, 12 4 16, 8 24 मतलब 6। समझ में आई बात, बोलो पक्का। तो कितना हो गया, ये भी सम 6 है, ये भी। तो x की वैल्यू क्या होगी, 6/6 यानी कि 1। अरे बोलो, तो यहाँ से देखिए कर सकते हो आप, क्या है 1 किसका आ रहा है, बोलिए, फर्स्ट वाले का, सही है ना। ये 5 है, ये 9 है, ये 8 है, और ये 7 है, तो यानी आंसर आपका ये हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 8 हो गया, 9 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए तो लिखा है x × 25 = 3700, सही है ना। तो क्या हो गया, x × 7 = 1, 5 और 2 7 = क्या हो गया 1। बात समझ में आ रही है। तो क्या करना फिर, x = क्या 1/7 हो गया, बोलिए। अब 7 का क्या बनाना है, 1, कैसे बनेगा, 4 × 4 × 4, सही है ना। तो कितना हो गया, क्या आना चाहिए, 4, डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 4। तो देखिए किसका आ रहा है 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका आ रहेगा 4, इसका 4, यानी आंसर क्या है 148, ठीक है, बोलो। तो आपने ये सीखा, आपने डिजिटल सम कैसे कैसे लगाना है, कैसे कैसे लगाना है भाई, प्लस में कैसे लगाना है, माइनस में कैसे लगाना है, ठीक है ना, डिवाइड में कैसे लगाना है। तो इससे ना आप अपनी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटल सम सीख लिया तो सारे क्वेश्चन आप डिजिटल सम से ही कर लोगे, है ना। तो इसकी जो है आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।